क्या आप वर्ष 2023 में अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं? अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो इस वर्ष अपने लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के 5 तरीके दिए जा रहे हैं, जो इस प्रकार से हैं। अपने गोल्स को प्राप्त करने वाले लोगों को उन लोगों से क्या अलग करता है जो नहीं करते हैं? 2002 में सकारात्मक मनोविज्ञान में विशेषज्ञता रखने वाले एक अमेरिकी प्रोफेसर चार्ल्स आर स्नाइडर ने एक प्रभावशाली पेपर में सुझाव दिया कि 2 बाधाएं हैं। नंबर 1, विश्वास नहीं है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, उन्हें प्राप्त करने के तरीकों की पहचान नहीं कर पाना। शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण नए साल के संकल्पों को निर्धारित करने और छोड़ने की हमारी व्यापक प्रवृत्ति है। यदि आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो यहाँ 4 आजमाई हुई और सच्ची रणनीतियाँ हैं जो पॉजिटिव मनोविज्ञान में स्नाइडर के काम से प्रेरित हैं। कनेक्ट एवरी गोल टू अ व्हाई। प्रत्येक लक्ष्य को क्यों से जोड़ें। लक्ष्यों को प्राप्त करना तब आसान हो जाता है जब वो सार्थक हो और आपका क्यों किसी कारण और उद्देश्य से जुड़े हों। जब आप अपने लक्ष्य को क्यों से जोड़ते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं। नंबर 1, आप विक्षेपों या अन्य कार्यों को समाप्त करके लक्ष्य पर अति केंद्रित हो जाते हैं, जो आपके वांछित परिणाम के साथ संरक्षण के नहीं है। नंबर 2, आपकी दृष्टि और विचार को रेखांकित करना, समझना और संवाद करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप जानबूझकर इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं और यह आपको कैसे सुनिश्चित करना है। यह तय करना आसान हो जाता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी प्राथमिकताएं एक उद्देश्य से जुड़ी होती हैं। नंबर 4, आप यह समझने लगते हैं कि आपके जीवन और कैरियर में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो अस्पष्टता और अर्थ पैदा करता है। आपका बयान इस तरह दिख सकता है: मैं और अधिक गैर काल्पनिक किताबें पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं अपना ज्ञान बढ़ा सकूँ और विभिन्न विषयों के बारे में दूसरों से बात कर सकूँ। मैं एक लाभदायक व्यवसाय बनाना चाहता हूँ ताकि मैं जल्दी सेवानिवृत्त हो सकूँ और अपनी पसंदीदा काम करने में समय बिता सकूं। क्यों का अर्थ है समय और संसाधन जो आपको पसंद है उन्हें करने के लिए, न कि अधिक पैसा कमाने के लिए। आपका क्यों आपके लिए अद्वितीय होगा और इसे जल्दी पहचानने से आपको ट्रैक पर रखने में मदद मिलेगी। यदि आप एक ही बार में सब कुछ करने और चीज़ों को पूरी तरह से करने की अपेक्षा करने के बजाय सही रास्ते पर स्थापित करने के लिए व्यवहार में छोटे छोटे परिवर्तन करके शुरुआत करते हैं, तो आपके सफल होने की बहुत अधिक संभावना है।
क्यों शोध से पता चलता है कि किसी आदत को बदलने या नई आदत बनाने में 18 से 66 दिनों के बीच कहीं भी लग सकता है। यदि आप एक अवास्तविक लक्ष्य या समय रेखा निर्धारित करते हैं तो आप अपने आप को असफल होने के लिए तैयार कर रहे हैं और आप शुरू करने से पहले ही प्रेरणाहीन हो सकते हैं। सबसे आम आदतों में से एक जो मैं अपने ग्राहकों के साथ बनाने की कोशिश करता हूँ वह है अपने गोल्स पर काम करने के लिए समय समर्पित करना। उदाहरण के लिए मान लें कि आपका गोल हर सुबह बाहर निकलने से पहले न्यूज़पेपर पढ़ना है। इस गोल को प्राप्त करना समाचार पढ़ने के लिए समय निकालने की आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। वह पहला कदम ही भारी पड़ सकता है। आप नहीं चाहते कि हर दिन 30 मिनट पहले उठना एक कार्य की तरह लगे, इसलिए अपने आप को वांछित जागने के समय पर लाने के लिए हर दिन 10 मिनट पहले उठना शुरू करें। फिर उस नई आदत को लगातार बनाए रखें। सप्ताह के हर दिन, भले ही आप हर दिन अपने लक्ष्य पर काम नहीं कर रहे हों, अब धीरे धीरे एक आदत बनाकर आप अपने भविष्य को सफलता के लिए स्वयं स्थापित कर रहे हैं। जब आप अपने लक्ष्य गोल पर काम करते हैं तो नेविगेट करने के लिए यह एक कम कदम है और इससे आपको उस तक पहुंचने की अधिक संभावना होगी। आप अपने लक्ष्यों को तोड़ें। ब्रेक योर गोल्स डाउन। मुझे इस साल 50 किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे हर दिन 3 पेज पढ़ने की ज़रूरत है। या कौन सा करना आसान लगता है। जब हम एक प्रमुख गोल को देखते हैं तो हम इसे एक क्रिया के रूप में देखते हैं। अक्सर हम अभिभूत हो जाते हैं और इसे बाद की तारीख के लिए टाल देते हैं। इसके बजाय उस एक बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें और हर दिन एक ऐसा काम करें जो आपको उसके करीब ले जाए। यह और अधिक प्रबंधनीय महसूस होगा। मैं आपको 90 दिनों के स्पिरिट में एक लक्ष्य पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यह ऐसा करने के 90 दिन हैं। उदाहरण के लिए आइए इस वर्ष 50 पुस्तकें पढ़ने के गोल पर वापस जाएं। वह हर हफ्ते लगभग एक किताब है। 90 दिनों के स्पिरिट के लिए आप उस समय में 10 पुस्तकों को पूरा करने का गोल रखेंगे। क्या हर 90 दिनों में 10 किताबें पहले से ही मूल गोल से बेहतर नहीं लगती है? आपकी योजना इस तरह दिख सकती है। दिन 1 दिन से 7 दिन तक। प्रत्येक दिन उन पुस्तकों को चुनने में व्यतीत करें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं, या व्यवस्थित करें कि आप अपने स्पिरिट में आगे की पुस्तकों की पहचान कैसे करने जा रहे हैं, ताकि समय की बचत हो सके और ठीक से व्यवस्थित हो सके। आप जिन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, उनके आधार पर आप सोशल मीडिया पर
बुक ब्लॉगर्स का अनुसरण कर सकते हैं, बुक क्लब में शामिल हो सकते हैं या पॉडकास्ट में ट्यून कर सकते हैं जो कुछ उत्साह पैदा करने के लिए पुस्तक समीक्षा करते हैं। 8 दिन से 90 दिनों तक। यदि प्रत्येक पुस्तक में औसतन 15 अध्याय है तो पहले 2 सप्ताह के लिए प्रतिदिन 2 अध्याय पढ़ने या सुनने के लिए वचनबद्ध हों। दिन के उस समय को परिभाषित करें जिसे आप अधिक नियमित महसूस कराने के लिए पढ़ेंगे। यह कैसे चल रहा है और क्या आप मूल रूप से निर्धारित समय रेखा के साथ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, इस पर निर्भर करते हुए आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप तय करें कि आपके पास अधिक समय होने पर 3 अध्यायों को पढ़ना संभव है। याद रखें, इसे अपने लिए अद्वितीय बनाने के लिए हर चीज को ध्यान में रखें। आप कितनी किताबें पढ़ना चाहते हैं, किताबों की शैलियों से लेकर दिन के समय तक आप पढ़ना चाहते हैं या सक्षम हैं, और इसी तरह। आरंभ करने से पहले बाधाओं को दूर करें। एक लक्ष्य पर शुरू करने से पहले अपने आप से पूछें, मुझे इस लक्ष्य को पूरा करने से क्या रोक सकता है? अपनी संभावित बाधाओं, बहानों या आशंकाओं को पहचानें और लिखें, साथ ही साथ कि आप उन्हें कैसे नेविगेट करेंगे। अपनी बाधाओं को लिखकर आप उनकी अधिकांश शक्ति को समाप्त कर देते हैं। लक्ष्य, विशेष रूप से वे लक्ष्य जिनके परिणाम स्वरूप अस्थायी जीवन परिवर्तन होता है, जैसे कि हर दिन पढ़ना, व्यायाम करना या स्वस्थ भोजन करना। जानबूझकर समायोजन की आवश्यकता होती है। आप जिन बाधाओं का सामना करने की उम्मीद करते हैं, उन्हें लिखने से मुझे समय नहीं मिल रहा है, यह बहुत महंगा होने वाला है। आपको यह पहचानने में भी मदद मिल सकती है कि कौन से स्व लगाए गए हैं और जो आपके नियंत्रण से बाहर है। उदाहरण के लिए, अपना फुल टाइम जॉब करते समय ऐसा दिखावा करें कि आप सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं। आपकी बाधाएं बजट और समय हो सकती हैं। आपके गोल में निवेश करने के लिए, पैसे मुक्त करने के लिए उन खर्चों को देखकर शुरू करें जिन्हें आप अस्थायी रूप से कम कर सकते हैं या त्याग सकते हैं। क्या आप स्ट्रीमिंग सेवा या प्रकाशन की मासिक सदस्यता में कटौती कर सकते हैं? मैं इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता, लेकिन आपको जश्न मनाना होगा। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना न केवल बहुत अच्छा लगता है और आपके मस्तिष्क में डोपामाइन को रिलीज करता है, बल्कि यह उन व्यवहारों और आदतों को भी मजबूत करता है जिनकी आपके अपने लिए निर्धारित अगले गोल को पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है।